आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था. अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही. सो बट इन दिस डे इन दिस एज आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमन से रहे तो बेटर होता सबके लिए. मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए. हाँ वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना तो प्रॉपर एक्शन था. वो कलाकार हैं. ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं. आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा. वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है. मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं, वरना तो मैं जानना चाहूँगा. हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है. पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो. बॉलीवुड जो क्या कहता हो क्या ना, मुझे क्या जान. मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं. या हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में. समझे ना? देखो तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ. क्या चाहिए बताओ. हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं. हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो. तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ. हम जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो. इतनी अहमियत मत देना किसी को. उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की. ओके, मैंने बोल दिया. कितने बार क्या बोलना चाहते हो? कौन सा लफ्ज़ चाहिए मेरे मुंह में वो बताओ, मैं बोलने को तैयार हूँ. सलमान ने कहा वीज़ा दिया है गवर्नमेंट ने. सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है. दोनों बातें सही है, लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए. जब जंग नहीं होगी तब आप बाद में वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा.